तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और तमाम फ्रेंचाइजीज के बीच मेगा ऑक्शन 2025 की इस मेगा मीटिंग को लेकर के एक बात तो पूरी तरीके से कंफर्म है कि इस साल का आईपीएल बहुत ही तगड़े से अपग्रेड होने वाला है और उससे आपको अप टू डेट रखने के लिए हम 5 स्पोर्ट्स पर लगातार यूं ही हाजिर रहेंगे। और आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है उसको लेकर के बड़े एजेंडास क्या होने वाले हैं हमने कल शाम की वीडियो में आपको ऑलरेडी समझा दिया है और अब उसी से जुड़ी हुई कुछ और नई ताजी बड़ी अपडेट निकल करके आई तो हम फटाफट से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन की घंटी जो है उसको बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि आज शाम को जब ये मीटिंग खत्म होगी, क्योंकि एक लंबी मीटिंग होने वाली है, तो कल सुबह इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या नियम बदले, क्या कुछ निकल करके आया, आपको बिल्कुल डिटेल में जानने को मिल जाएगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून। और बिना देर किए देखो सबसे बड़ा एजेंडा और सबसे बड़ा मुद्दा इस मीटिंग में जो होने वाला है वो है खिलाड़ियों के और टीमों के पर्स का, यानी कि एक खिलाड़ी को कितने ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं और सभी टीमों का कलेक्टिव पर्स क्या होगा। 2024 के मिनी ऑक्शन में ये पर्स को 100 करोड़ कर दिया गया था और अब इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है कि इसमें 20 to 25% की बढ़ोतरी होने वाली है और 120 से 125 करोड़ पर्स हो सकता है आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजीज का। और इससे क्या होगा, जो आप प्लेयर्स को रिटेन करते हो, 2022 के ऑक्शन आपको अगर याद हो तो अगर आप 3 प्लेयर रिटेन करते थे तो फर्स्ट रिटेंशन को 15 करोड़ मिलता था, सेकंड रिटेंशन को 12 करोड़ मिलता था और उसके बाद 6 और 8 करोड़ में आप एडजस्ट करते थे। अगर आप 4 रिटेंशन करते थे तो 16 करोड़ 17 करोड़ इस तरीके से होता था। लेकिन इस बार खबर यह निकल करके आई है कि जो फर्स्ट रिटेंशन होगा दैट प्लेयर कैन अर्न अप टू 20 करोड़ रुपीज विच इज अ ह्यूज अपग्रेड इन जस्ट 1 ईयर। जितनी तेजी से सब कुछ बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब 200 करोड़ ये लिमिट होने वाली है। बट खैर इस आईपीएल के लिए 120 से 125 करोड़ सभी टीमों के पर्स की लिमिट होने वाली है। और दूसरी अपडेट निकल करके आई है अनकैप्ड खिलाड़ियों के रिटेंशन को लेकर के कि भाई अनकैप्ड खिलाड़ी कितने आप रिटेन कर सकते हो और उनके कितने पैसे में रिटेन कर सकते हो। ये एक बहुत ही तगड़ा मुद्दा होने वाला है इस मीटिंग में। और अभी जो न्यूज निकल करके आई है, इंडिया टुडे ने आईपीएल सोर्स के जरिए इस बात को अपडेट किया है कि बीसीसीआई 1 से 2 अनकैप्ड प्लेयरों की अनुमति दे सकता है सभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज को। देखो कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनके पास ढेर सारे अच्छे अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के पास फिलहाल हर्षित राणा अनकैप्ड हैं, उसके अलावा वैभव अरोड़ा हैं, सूरज शर्मा हैं, अनुकुल रॉय हैं। ऐसे ही सनराइजर्स हैदराबाद के पास नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं। तो जो टीमें अनकैप्ड प्लेयरों को रिटेन करना चाहती है, पहले यह चल रहा था कि अनकैप्ड प्लेयरों की अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी। अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि देखो मिनिमम एक अनकैप्ड प्लेयर तो मिल सकता है और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, जिस तरीके से नेगोशिएशन होगा, जो भी कंसेंसस मीटिंग के अंदर बैठेगा, 2 प्लेयरों की अनुमति भी आपको मिल सकती है। इनफैक्ट आईपीएल सोर्स ने इंडिया टुडे को बताया है कि कंटिन्यूटी एंड मेंटेनिंग अ कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6 रिटेंशन अलाउ किए जा सकते हैं, 2 राइट टू मैच कार्ड के बारे में बात होनी है और कम से कम एक अनकैप्ड प्लेयर तो मिलने ही वाला है। यानी कि 5 to 6 रिटेंशन की जो बात निकल करके आ रही थी वो तो अब तक आपको पता ही है, पिछली वीडियो में हमने उसके बारे में डिटेल में बात भी करी थी कि भाई कैसे 5 से 6 रिटेंशन आपको मिलने वाले हैं। राइट टू मैच कार्ड रहेगा नहीं रहेगा, देखो ये डिबेट का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मतलब परहैप्स द बिगेस्ट मुद्दा ऑफ दिस मीटिंग इज राइट टू मैच कार्ड एंड द पर्स। सो राइट टू मैच कार्ड के ऊपर क्या नियम निकल करके आता है ये देखना पड़ेगा। फिलहाल आईपीएल सोर्स ने बताया है इंडिया टुडे को कि फ्रेंचाइजीज 1 से 2 आरटीएम की मांग भी कर रही है कि भाई बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 आरटीएम हमको दे दो। और 1 से 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों की रिटेंशन की मांग भी उठ रही है, बिकॉज सिर्फ 3 साल में टीमों को कोर को बदलना पड़ रहा है यहाँ पे और टीम अपने कोर को आसानी से जाने नहीं देना चाहती हैं। खास करके वो टीम जो कि जिनके पास अच्छे इंडियन प्लेयर हैं, तगड़े ओवरसीज खिलाड़ी हैं और जिन्होंने अच्छा किया है पिछले 1 से 2 सालों में, वो इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा दबाव डाल रही हैं कि भाई ऐसे नियम बना करके दो कि सभी लोग पूरी तरीके से खुश रहें। उसके अलावा अनकैप्ड खिलाड़ियों के साथ साथ ओवरसीज प्लेयरों के कितने लिमिट होगी और कितने रिटेंशन हो सकते हैं, ये भी डिबेट का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होने वाला है इन दी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल मीटिंग विद दी आईपीएल फ्रेंचाइजीज। देखो 2022 के मेगा ऑक्शन की तरफ अगर हम चले तब हमारा चैनल नया था, खैर तो वहां पर क्या था कि आप 2 ओवरसीज खिलाड़ियों को मैक्सिमम रिटेन कर सकते थे। 4 रिटेंशन की लिमिट थी, या तो आप 3 इंडियन 1 ओवरसीज को रिटेन कर सकते थे या फिर 2 इंडियन और 2 ओवरसीज को रिटेन कर सकते थे। इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब आईपीएल सोर्सेज ने यह भी रिवील किया है कि भाई
आपकी अगर टीम में जो ओवरऑल स्क्वाड में 8 प्लेयरों की लिमिट होती है कि आप 8 ओवरसीज प्लेयर मैक्सिमम अपने स्क्वाड में रख सकते हो, टिल द टाइम दैट इज नॉट क्रॉसिंग, वो कितने रिटेन करते हैं, कितने रिलीज करते हैं, इसके ऊपर बीसीसीआई को उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी इस बारे में बात की है और यह बताया जा रहा है कि टीम्स लाइक सनराइजर्स हैदराबाद एंड दिल्ली कैपिटल्स, देखो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ अगर आप चलो तो उनके पास पैट कमिंस हैं, उनके पास एडन मार्करम है, उनके पास ट्रेविस हेड हैं, उनके पास हेनरिक क्लासन है, बहुत ग्लेन फिलिप्स हैं, बहुत ही बढ़िया ओवरसीज खिलाड़ी हैं। सेम इज द केस विद दिल्ली कैपिटल्स, उनके पास भी ट्रिस्टन स्टब्स हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्क हैं, इवन एंड्रिक नॉर्किया हैं, तो वो भी उनको क्यों छोड़ना चाहेंगे। तो जो फ्रेंचाइजीज रिटेन करना चाहती हैं ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज प्लेयर, आरसीबी के पास जैक्स हैं, ग्रीन हैं, डुप्लेसी हैं, मैक्सवेल हैं, फर्गसन हैं, तो दे वुड ऑल्सो माइट वांट टू रिटेन, जो भी उनका प्लान होगा। तो इस पर डिबेट होनी है कि अप टू व्हाट नंबर ओवरसीज प्लेयर की रिटेंशन अलाउ होनी चाहिए। क्या 3 प्लेयर देने चाहिए अगर 6 रिटेंशन है, क्या 4 प्लेयर दे सकते हैं कि भाई जिसका या फिर जिसका जो मन करे उसको रिटेन करता रहे, क्योंकि ज्यादा ओवरसीज खिलाड़ी अगर रिटेन हो जाएंगे तो मेगा ऑक्शन का चार्म कम हो जाएगा, उसकी हाइप कम हो जाएगी। तो ये भी बीसीसीआई को देखना है। तो इसको लेकर के जो भी कंसेंसस निकलेगा वो हमें मीटिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये एक बड़ा एजेंडा होने वाला है इस मीटिंग में। और फाइनल अपडेट ये है कि ब्रॉडकास्टर्स आर रियली पुशिंग फॉर द इंपैक्ट प्लेयर रूल टू स्टे इन द आईपीएल 2025। देखो इंपैक्ट प्लेयर रूल बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, पूरी दुनिया में इसको लेकर के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन मोस्ट ओपिनियन इसी पर फोकस करता है कि ये गेम के लिए अच्छा नहीं है, इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। इवन रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड बहुत बड़े बड़े प्लेयर इसके बारे में खुलकर बात कर चुके हैं। सीनियर क्रिकेटर्स, रिटायर्ड क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स भी इसके ऊपर सवाल उठा चुके हैं। एंड लेट मी टेल यू कि सभी टीमों का मतलब मोस्ट ऑफ द टीम का सपोर्ट स्टाफ भी इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है और ये पूरी तरीके से फेयर भी नहीं है। लेकिन एक दलील ये दी जा रही है कि अगर इंपैक्ट प्लेयर का रूल रहेगा तो महेंद्र सिंह धोनी अपने एक सीजन को और ज्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे, जिससे ओवरऑल आईपीएल का बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी और पूरा इसके ऊपर मसला टिका हुआ है कि क्या सिर्फ एक प्लेयर के लिए आप ये रूल ला सकते हो। ब्रॉडकास्टर भी चाहता है कि भाई ये रूल रहे, कुछ फ्रेंचाइजीज भी चाहती हैं कि ये रूल रहे, खास करके वो फ्रेंचाइजीज जो कि अच्छी टीम नहीं बिल्ड कर पाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दलील ये है कि इसको मैनेज करने में परेशानी होती है सपोर्ट स्टाफ को, और ये इंडियन क्रिकेट के ऑलराउंडर्स के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो देखना होगा इस मीटिंग में किस एजेंडे पे कितनी बात होती है और अंत में क्या निकल करके आता है। आपको अगर अप टू डेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, क्योंकि इस तरीके की अपडेट अब लगातार आने वाली है। सिर्फ 2-2.5 महीने में ही मेगा ऑक्शन का समय भी आ जाएगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.